आज का हमारा एडिटोरियल है कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होते हैं? इन्हें हम बोलते हैं सहकारी क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में क्या होता है कि कुछ लोग या फिर कई लोग अपने आर्थिक हितों के लिए एक साथ मिलकर जो है काम करते हैं। यहाँ पर संसाधन भी इन्हीं के होते हैं, संसाधनों के ऊपर कंट्रोल भी इन्हीं का होता है और प्रयोग भी यही करते हैं। उसको बोला जाता है, उस पूरी इकाई को कहा जाता है कोऑपरेटिव। इसके उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं जैसे कि अमूल है, इफ़को है, ये सब कोऑपरेटिव सेक्टर में आते हैं। न तो ये निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, न ही सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, इनकी निगरानी करने के लिए एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है। उसी के संबंध में हम एडिटोरियल इसमें बात करेंगे कि भाई ये जो नई मिनिस्ट्री बनी है ना, ये ऐसा ना हो, ये नई मिनिस्ट्री कोऑपरेटिव सेक्टर को कंट्रोल ना करे, ये है ना, उसको आदेश न दे, जबकि एक सहायक के रूप में हो, कोऑपरेटिव स्पिरिट। अब कोऑपरेटिव का मतलब होता है यहाँ पे एक तरीके से सहभागिता, स्पिरिट का मतलब है भावना। तो एडिटोरियल क्या कहता है? अब ये देखो यहाँ पे कोऑपरेटिव, आप दोनों चीज़ें समझ सकते हो। एक तो कोऑपरेटिव से मतलब हो गया कोऑपरेटिव सेक्टर, और दूसरा कोऑपरेटिव से मतलब हो गया सहभागिता होना। कि भाई जो नई मिनिस्ट्री बनाई गई है वह एक तरीके से सहभागी के रूप में सहयोग करे, यानी कि वह नई मिनिस्ट्री जो निर्मित हुई है वह कोऑपरेटिव सेक्टर का सहयोग करे, उसमें सहयोग की भावना होनी चाहिए। द न्यू मिनिस्ट्री शुड सीक का मतलब होता है चाहना। टू बी अ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक, यानी कि किसी भी प्रोसेस में कोई चीज़ जो तेज़ी लाती है उसे हम बोलते हैं कैटालिस्ट। एंड नॉट द कमांड सेंटर, तो कहीं ऐसा ना हो कि न्यू मिनिस्ट्री जो है ना कमांड सेंटर ना बन जाए, यानी कि न्यू मिनिस्ट्री कोऑपरेटिव सेक्टर को तरह तरह के आदेश न देने लगे। इसे एक कैटालिस्ट की तरह काम करना चाहिए। इसे, ये जो नई मिनिस्ट्री बनी है ना, ये कोऑपरेटिव सेक्टर को विकसित होने में मदद करे। ऑफ द सेक्टर है ना, इस सेक्टर के लिए कहा जा रहा है। Alongside the state and the market, cooperatives play a vital role in the country's development। अब एडिटोरियल क्या कहता है? Alongside, भाई ठीक है, ये बातें तो के साथ में, कि भाई ठीक है, एक तो सरकार के जो है उपक्रम हो गए, सरकारी क्षेत्र हो गए, इसके अलावा निजी क्षेत्र के उपक्रम हो गए, है ना, निजी क्षेत्र के एक तरीके से आप कह सकते हो निजी क्षेत्र के व्यवसाय हो गए, ये दो तो है ही। तीसरी चीज़ ये जो हमारे सहकारी क्षेत्र हैं, है ना, जिनमें सहयोग से काम किया जाता है ना, कोऑपरेटिव्स प्ले अ वाइटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट रोल इन द कंट्रीज डेवलपमेंट। तो यह भी देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बट आर सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, द फोकस ऑफ पॉलिसी प्लानिंग, लेकिन जो नीति निर्मित की जाती है देश में या राज्य में, कभी कभार ही हमें ऐसा देखने को मिलता है कि नीति निर्माताओं के फोकस में कोऑपरेटिव्स होते हैं, यानी कि निजी क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाता है और सरकारी क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाता है। लेकिन कभी कभार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि ये जो नीतियाँ, पॉलिसी प्लानिंग की जाती है, उनमें मतलब इन पे कम ध्यान दिया जाता है। किन पे? कोऑपरेटिव क्षेत्रों पे। आगे देखते हैं। द क्रिएशन ऑफ अ न्यू यूनियन मिनिस्ट्री टू ओवरसी का मतलब होता है निगरानी करना। द कोऑपरेटिव सेक्टर विल रिडीम, रिडीम का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि नए मंत्रालय का निर्माण करना, कि भाई ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर है इसकी निगरानी के लिए नए मंत्रालय का निर्माण करने से क्या होगा कि वर्तमान समय में ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर है जो कि बिल्कुल नेग्लिजेंट हालत में, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो इसको पुनः प्राप्त करने में मदद मिलेगी, यानी कि इस नई मिनिस्ट्री से इस क्षेत्र पर ध्यान देने में मदद मिलेगी। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, सरकार का ऐसा कहना है कि भाई इस नए मंत्रालय के निर्माण होने से क्या होगा, ये क्षेत्र जो कि बिल्कुल नेग्लिजेंट हालत में है, इसकी हालत को पुनः सुधारने में मदद मिलेगी। क्रिटिक्स फियर, लेकिन आलोचक जो हैं उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि ये जो नई मंत्रालय निर्मित किया गया है इज़ पर्पस्ड, इसका उद्देश्य क्या है? टू कंसंट्रेट का मतलब होता है फोकस करना, ध्यान केंद्रित करना। इवन मोर पावर्स इन दी हैंड्स ऑफ द सेंटर, आलोचकों को ये डर है कि ये जो नया मंत्रालय बना है इसका उद्देश्य क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा पावर केंद्र सरकार के हाथों में दे देना। कंसंट्रेट, इवन यहाँ तक कि
मोर पावर, ज़्यादा पावर जो है केंद्र सरकार के हाथों में दे देना। कॉपरेटिव्स आर डोमिनेंट इन एग्रीकल्चर, क्रेडिट एंड मार्केटिंग। अब ये जो कॉपरेटिव्स हैं ना, ये जो सहकारी समितियां हैं, इनका डोमिनेंस, डोमिनेंट का मतलब है प्रभावी होना, इन एग्रीकल्चर, क्रेडिट एंड मार्केटिंग, कि भाई क्रेडिट क्षेत्र की अगर हम बात करें, मार्केटिंग क्षेत्र की, या एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र की हम बात करें, तो वहाँ पे इनका डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है ना। बट नॉट लिमिटेड टू दोज, लेकिन एडिटोरियल कहता है लेकिन कॉपरेटिव्स जो है, ये जो सहकारी क्षेत्र जो है, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, हालांकि एग्रीकल्चर, क्रेडिट और मार्केटिंग में इनका प्रभुत्व ज़्यादा है। सम आर बिग, भाई कुछ सहकारी क्षेत्र हैं वो कुछ बड़े हैं, काफ़ी बड़े लेवल पे हैं, जैसे कि इफ़को की अगर हम बात करें, इफ़को हैज़ अराउंड अ थर्ड ऑफ द मार्केट शेयर इन फर्टिलाइजर्स, कि भाई इफ़को जो है अ थर्ड ऑफ द मार्केट शेयर इन फर्टिलाइजर्स, कि इफ़को जो है एक सहकारी क्षेत्र है ना, और फर्टिलाइजर्स के क्षेत्र में है ये, तो फर्टिलाइजर्स में 1/3, इफ़को हैज़ अराउंड अ थर्ड ऑफ द मार्केट, तो 1/3 मार्केट जो है इफ़को ने घेर रखा है ना, फर्टिलाइजर्स का 1/3 मार्केट जो है इफ़को ने घेर रखा है। तो डिटेल कहता है कि भाई कई क्षेत्रों में ये जो कॉपरेटिव्स हैं काफ़ी बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा और देखो कॉपरेटिव क्षेत्र, मिल्क, कॉटन, हैंडलूम्स, हाउसिंग, एडिबल ऑयल, खाद्य ऑयल है ना, शुगर, फिशरीज है ना, मत्स्य पालन, दे आर फॉर्मिडेबल। इन क्षेत्रों की अगर हम बात करें, ये जो सारे की सारे क्षेत्रों की अगर हमने बात की ना, तो इन क्षेत्रों में ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं ये बहुत ही पावरफुल है। आर फॉर्मिडेबल का मतलब है बहुत ही पावरफुल। एज मार्केट कंडीशंस आर इवॉल्विंग, भाई ये जो बाजार की परिस्थितियां हैं धीरे धीरे, इवॉल्व का मतलब है धीरे धीरे विकसित होते जाना। कॉपरेटिव्स इन स्टेट्स सच एज केरला हैव गॉट इनटू कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई जैसे जैसे मार्केट की कंडीशंस बदल रही है ना, तो ये जो कई सरकारी सहकारी क्षेत्र हैं कई राज्यों में, जैसे कि केरला की अगर हम बात करें, तो ये जो सहकारी क्षेत्र हैं यह कई जो है इनको जटिल परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। हैव गॉट इनटू कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, हैव गॉट इनटू कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस। एडिटोरियल कहता है कि भाई इनको जटिल परिस्थितियों से गुजरने का मतलब है कि भाई जैसे जैसे कई तरह के मार्केट सामने आ रहे हैं, नए नए मार्केट सामने आ रहे हैं, जैसे कि भाई जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो टेक्नोलॉजी का मार्केट ही नहीं था, टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी का मार्केट आया, मोबाइल आया, मोबाइल का मार्केट आया। तो इसी तरह से जो जो नए नए मार्केट्स सामने आ रहे हैं उसी अनुपात में ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स है इनका भी दायरा बढ़ता जा रहा है। जैसे अब जैसे केरल की अगर हम बात करें ना, तो केरल में ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं ये रनिंग चला रहे हैं किसको, आईटी पार्क्स एंड मेडिकल कॉलेज। अब देखो कोऑपरेटिव सेक्टर्स में मेडिकल कॉलेजेस को मेंटेन किया जा रहा है ना कोऑपरेटिव क्षेत्र के द्वारा, आईटी पार्क्स मेंटेन किए जा रहे हैं। देखो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क की हम बात कर रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसमें क्या है कि भाई जैसे किसी भी टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो तो उसका ऑफिस है, वहाँ पर कई तरह के कॉन्फ्रेंस रूम है, लेबोरेटरी है, बहुत बड़ा स्पेस है ना, तो उसको हम आईटी पार्क कहते हैं। तो इन क्षेत्रों में भी कोऑपरेटिव्स अब काम करने लगे हैं। मोर एवेन्यूज़ फॉर एक्सपेंशन, एवेन्यू का मतलब है और भी कई मार्ग, एक्सपेंशन का मतलब है विस्तार के लिए, सच एज इंश्योरेंस रिमेन अनटैप्ड। अभी भी मतलब कई जो हैं कई क्षेत्र हैं एक तरीके से रिमेन अनटैप्ड। अनटैप्ड का मतलब है अभी भी उनका यूज नहीं किया गया है ना, जैसे कि अगर हम इंश्योरेंस के क्षेत्र में बात करें तो अभी ये एक तरीके से कोऑपरेटिव्स नहीं उतरे हैं। तो ये एडिटोरियल कहता है कि भाई अभी भी कई तरह के मार्ग हैं या कई ऐसे रास्ते हैं है ना उन जिनमें कि विस्तार किया जा सकता है। कोऑपरेटिव सेक्टर्स अभी उन क्षेत्रों में नहीं आए हैं, रिमेन अनटैप्ड, अभी उनका प्रयोग नहीं किया गया है। एंड द रेगुलेटरी रेजीम मस्ट इवॉल्व इन स्टेप। एडिटोरियल क्या कहता है, रेगुलेटरी का मतलब है नियंत्रण करने वाला जो सिस्टम है, मस्ट इवॉल्व इन स्टेप। एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, जैसे जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर आगे आ रहा है इसी तरह से इसको कंट्रोल करने वाला या नियंत्रित करने वाला सेक्टर भी या इकाई भी जो है साथ में होनी चाहिए, है ना। द लीगल आर्किटेक्चर ऑफ द सेक्टर बीगन इवॉल्विंग सिंस 1904 अंडर कॉलोनियल रूल। अब देखो पूछा जा सकता है कि भाई ये जो सहकारी क्षेत्र हैं कोऑपरेटिव सेक्टर्स जो हैं इनकी शुरुआत हम कहाँ से देखते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे आपको 1904, 1908, 1912, 1916, है ना। तो ये ध्यान रखना कि
इसकी जो शुरुआत हम देखते हैं, ये हम देखते हैं कॉलोनियल टाइम्स है ना, अंग्रेजों के टाइम से ही ना, ये जो साम्राज्यवादी टाइम पीरियड था ना तब से। तो द लीगल आर्किटेक्चर का मतलब है ये, इसका जो नमूना है हमें इस क्षेत्र का, ये कब से इवॉल्व का मतलब है शुरू होना। तो ये कब से शुरू होना चालू हो गया था, 1904 से। एंड इन 2002 और 2002 में हमें क्या देखने को मिला, द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट वाज पास्ड। अब ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो है ये कब पास किया गया है ना, कि 2002 में या फिर 2004 में, 2008 में या 2012 में ना। तो ध्यान में रखना कि भाई ये 2002 में पास किया गया ना। तो ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक तो ये 1904 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, और फिर 2002 में क्या किया गया, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट पास्ड। टेकिंग इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है इस बात को ध्यान में रखते हुए, द चैलेंजेस अराइजिंग आउट ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, अराइज आउट का मतलब होता है उत्पन्न होना, क्रिएट होना, पैदा होना, कि उदारीकरण के चलते जो चुनौतियां पैदा हुई, उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए 2002 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट पारित किया गया। कंसिडरिंग द फैक्ट, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, दैट कॉपरेटिव्स फॉल इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, द सेंटर विल हैव टू, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर हैं यह राज्य सूची के दायरे में आते हैं। फॉल इन द का मतलब है इस दायरे में आते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई संविधान की राज्य सूची का विषय है कोऑपरेटिव क्षेत्र। अब इसके लिए द सेंटर विल हैव टू, कि भाई इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर है ये राज्य सूची का विषय है, तो केंद्र सरकार को क्या करना पड़ेगा, ये सोचा गया इस तथ्य को। विल हैव टू इनोवेट, इनोवेट का मतलब है यहाँ पे इजाद करना है ना, किसी चीज़ को खोज करना। टू प्रोवाइड लीगल सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब होता है एक तरीके की पवित्रता। यहाँ पे लीगल सैंक्टिटी का मतलब है कि भाई किसी चीज़ को कानूनी मान्यता मिल जाए फॉर द न्यू मिनिस्ट्री। अब देखो कि भाई कोऑपरेटिव सेक्टर आते हैं राज्य सूची में, लेकिन अब केंद्र सरकार इसके लिए मिनिस्ट्री बनाना चाहती है, तो कुछ तो कानूनी उपाय खोजना पड़ेगा ना, ताकि जो है इसको केंद्र सरकार के दायरे में लाया जा सके। तो द सेंट्रल विल हैव टू इनोवेट टू प्रोवाइड लीगल सैंक्टिटी फॉर द न्यू मिनिस्ट्री, कि भाई केंद्र सरकार को कुछ ऐसा कुछ सोचना होगा जिसके माध्यम से ये जो नया मंत्रालय है इसे क्या मिल जाए, एक तरीके से कानूनी पवित्रता या कानूनी मान्यता मिल जाए, है ना। अ सेपरेट मिनिस्ट्री कैन मार्शल, मार्शल का मतलब होता है यहाँ पे एकत्रित करना, है ना, एक तरीके से जुटाना, ऑर्गेनाइज करना। द डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड का मतलब है फैला हुआ, कि भाई ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर जो कि फैला हुआ है इसको ऑर्गेनाइज करना, है ना, कैपेसिटी ऑफ द सेक्टर। हाउएवर अ सेपरेट मिनिस्ट्री कैन मार्शल द डिफ्यूज्ड कैपेसिटी ऑफ द सेक्टर। हाउएवर, हालांकि अगर एक विशेष मंत्रालय बनाया जाता है कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए, तो वह क्या कर सकता है कि भाई ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर है जो कि व्यापक रूप से फैला हुआ है, इसकी क्षमताओं को एकत्रित कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है एक, अगर हम मंत्रालय का निर्माण करते हैं तो। दैट सेड, इतना कहने के बाद, दिस मूव विल टर्न डिजास्टर्स, एडिटोरियल कहता है कि ये जो हम कदम उठाने जा रहे हैं ना, एक सेपरेट मिनिस्ट्री का निर्माण करने जा रहे हैं, यह विनाशकारी साबित होगा इफ़ द अटेम्प्ट इज टू एप्रोप्रिएट। देखो एप्रोप्रिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल में ले लेना बिना किसी की परमिशन के। अगर आप किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में ले लेते हो ना, तो उसको बोला जाता है अप्रोप्रिएट। द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द सेक्टर विच इज़ सिग्निफिकेंट, एडिटोरियल क्या कहता है, पॉलिटिकल कैपिटल का मतलब हुआ राजनीतिक पूंजी। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि ये जो कदम है सेपरेट मिनिस्ट्री निर्मित करने का, जो कदम है कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए, यह कदम जो है विनाशकारी साबित होगा अगर हमारा प्रयास जो है, यानी कि केंद्र सरकार का अगर जो प्रयास है ना, वो अप्रोप्रिएट द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द सेक्टर, कि भाई केंद्र सरकार अगर ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र की जो राजनीतिक पूंजी है उसको अपने कंट्रोल में करना चाहती है, यानी कि केंद्र सरकार राजनीतिक रूप से अगर इस क्षेत्र को कंट्रोल करना चाहती है ना, तो यह बात जो है विनाशकारी साबित हो सकती है ना। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कॉपरेटिव्स आर नॉट मीन्ड टू ऑपरेट बाय द मार्केट लॉजिक ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। देखो मार्केट का एक ही लॉजिक होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना, जबकि कोऑपरेटिव क्षेत्र में क्या होता है, कई जो लोग हैं, है ना,
उनके कई लोग जो हैं वे क्या करते हैं, अपने आर्थिक हितों के लिए एक समिति निर्मित करते हैं। संसाधन भी इन्हीं लोगों के होते हैं, कंट्रोल भी इन्हीं लोगों का होता है, यूज़ भी यही लोग करते हैं। तो इसमें क्या है, प्रॉफिट पर जोर नहीं होता है ना भाई, इस बात पे जोर नहीं होता कि मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त किया जाए ना, जबकि मार्केट का लॉजिक यही होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त किया जाए। तो कॉपरेटिव्स आर नॉट मीन्ड, कॉपरेटिव्स इसलिए नहीं होते टू ऑपरेट कि भाई इनका संचालन किया जाए बाय द मार्केट लॉजिक, कि भाई जिस हिसाब से हम मार्केट को चलाते हैं उसी हिसाब से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए हम कॉपरेटिव्स को नहीं चलाते। तो फिर कॉपरेटिव्स होते किसके लिए, बट टू शेयर द बेनिफिट्स टू ऑल स्टेक होल्डर्स इक्विटेबली। इक्विटेबली का मतलब होता है न्याय संगत रूप से, है ना, बिल्कुल उचित रूप से। बट टू शेयर द बेनिफिट्स, भाई इसलिए बनाए जाते हैं कॉपरेटिव्स ताकि जो भी फायदे हों वह जो स्टेक होल्डर का मतलब होता है हितधारक, कि भाई जो भी लोग कॉपरेटिव से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों के बीच में न्यायपूर्ण तरीके से, न्याय संगत रूप से बेनिफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकें। दो, हालांकि यद्यपि नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस इंडिया, कि अगर पूरे भारत की अगर हम बात करें तो उसमें जो कॉपरेटिव्स हैं वे एक समान रूप से नहीं फैले हुए हैं, लेकिन फिर भी कॉपरेटिव्स हैव मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन पॉवर्टी एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब है दूर करना, कि भाई ठीक है कि भाई पूरे भारत में जो है व्यापक रूप से ये जो कॉपरेटिव्स हैं ये नहीं फैले हुए हैं, फिर भी इन्होंने क्या किया है कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है किस में, पॉवर्टी मतलब गरीबी को दूर करने में जो है इनका काफ़ी हद तक। एक तो ये देखो क्या है कि जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाती है ना, जैसे शॉर्ट नोट पूछा जाता है, जो भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम है या फिर स्टेट लेवल की पीएससी है या फिर एसएससी में ये जो एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव जो लिखने के लिए आते हैं ना चीज़ें, या फिर बैंक में कोई चीज़ें डिस्क्रिप्टिव लिखने को आती हैं, तो उनमें इसी तरह के मुद्दे पूछे जाते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ना, ये कोऑपरेटिव सेक्टर जो है ना, क्योंकि अभी हाल ही में इसको लेकर भाई इसी से संबंधित एक मिनिस्ट्री निर्मित करने की बात है ना। तो ये पूरा की पूरा मुद्दा जो है, पूरा एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत ही करंट मुद्दा है। तो आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कि भाई कोऑपरेटिव सेक्टर क्या है, कोऑपरेटिव सेक्टर के फ़ायदे क्या हैं, या फिर अभी हाल ही में ये जो मिनिस्ट्री निर्मित की गई है, ये इस मिनिस्ट्री का निर्माण करना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है ना। तो ये सारी बातें पूछी जा सकती है ना। तो ये जो है एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है। दो नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस इंडिया, कॉपरेटिव्स हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस इन पॉवर्टी अलिविएशन, फूड सिक्योरिटी। अब ये देखो ये लाभ है इसके, है ना, कि भाई ये जो कॉपरेटिव क्षेत्र है इसने गरीबी को दूर करने में, फूड सिक्योरिटी है ना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि भाई जो प्राकृतिक संसाधन है ना उनका ठीक तरह से मैनेजमेंट हो सके, प्रबंधन हो सके, एंड द इन्वायरमेंट है ना, इसके अलावा जो हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए जो संसाधन हैं उनका उचित प्रबंधन हो सके। तो इस क्षेत्र में कोऑपरेटिव क्षेत्र ने बहुत अच्छा काम किया है। ट्रू, द सेक्टर हैज़ बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैट्रोनेज का मतलब होता है संरक्षक, है ना, संरक्षण। पिलफेरेज का मतलब होता है चोरी। एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कुछ ना कुछ कमियां हमें देखने को मिलती है, तो ये क्षेत्र भी जो है क्या बन चुका है, एक तरीके का उपकरण बन चुका है ना, कि भाई जो लोग इसे ज़्यादा संरक्षण देते हैं, है ना, तो एक तरीके से उन लोगों का ये उपकरण बन चुका है ये क्षेत्र। और एक तरीके से इसमें छोटी मोटी चोरी की घटनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन डिस्ट्रॉयड द सेक्टर इन सम स्टेट्स। हमें क्या देखने को मिला, मिसमैनेजमेंट, कुप्रबंधन, है ना, मतलब ठीक तरह से प्रबंधन ना हो पाना, एंड करप्शन, भ्रष्टाचार, डिस्ट्रॉयड द सेक्टर इन सम स्टेट्स। कुछ राज्यों में इस क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया, किसने, मिसमैनेजमेंट ने और भ्रष्टाचार ने। दी पोटेंसी, यहाँ पे पोटेंसी का मतलब है ताकत, ऑफ कोऑपरेटिव्स एज एन अपराटस का मतलब है उपकरण, ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल इज पर्सनली नोन टू मिनिस्टर इन चार्ज अमित शाह। देखो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई जो कोऑपरेटिव्स हैं, है ना, इनकी पॉलिटिकल कंट्रोल के रूप में, पॉलिटिकल कंट्रोल करने के लिए कोऑपरेटिव्स को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल में लाया जा सकता है। यह बात व्यक्तिगत रूप से मिस्टर अमित शाह को बहुत अच्छी तरह पता है। क्यों, क्योंकि वंस प्रेसिडेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि मिस्टर अमित शाह जो थे एक बार जो है ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये मिस्टर अमित शाह जो है व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि
ये जो कोऑपरेटिव्स हैं इनकी जो ताकत है इसको मतलब एक तरीके से इस जो कोऑपरेटिव्स हैं इनको उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है राजनीतिक कंट्रोल हासिल करने के लिए। बिसाइड्स के अलावा सर्विंग लोकेलिटीज़ एंड सेगमेंट्स दैट मार्केट्स माइट इग्नोर, कि एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई वे क्षेत्र या वे तबके है ना, सेगमेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर तबका, दैट मार्केट्स माइट इग्नोर, कि भाई जो बाजारी ताकतें हैं हो सकता है वे किन्हीं क्षेत्रों को इग्नोर कर दें, है ना, कि भाई मार्केट कहाँ पर ध्यान देता है, भाई जहाँ पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा बाजार मिलता है ना, जहाँ पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा बाजार मिलता है मार्केट वहीं एक तरीके से अपने आप को केंद्रित करता है ना। अब जैसे ये जो ओला है, उबेर है, ये सबसे पहले कहाँ जो है अपने पैर पसारेंगी, दिल्ली में, मुंबई में, जयपुर में, ऐसा थोड़ी आपके ज़िले में आ जाएंगी ये सबसे पहले, क्योंकि उनको पता है ना कि भाई यहाँ पर इतना ज़्यादा मार्केट है नहीं चीज़ों का। तो क्या है कि जो निजी ताकतें होती हैं, है ना, या फिर निजी व्यवसाय होते हैं या फिर एक तरीके से सरकारी व्यवसाय होते हैं, ये ज़्यादातर सबसे पहले उस क्षेत्र को कवर करने की कोशिश करते हैं जहाँ इन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। लेकिन ये जो कोऑपरेटिव्स हैं ये क्या है कि मतलब ये दूर दराज के क्षेत्र हैं, है ना, छोटे छोटे गांव हैं, इनको भी कवर करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये एडिटोरियल कह रहा है बिसाइड्स सर्विंग लोकेलिटीज एंड सेगमेंट्स दैट मार्केट्स माइट इग्नोर, कि भाई जो एक तरीके से बाजार है जिन क्षेत्रों को इग्नोर कर सकता है वहाँ भी कोऑपरेटिव्स अपना काम करते हैं। कोऑपरेटिव्स आर ऑल्सो इफेक्टिव इन मीडिएटिंग पॉलिटिक्स एट द लोकल लेवल, कि भाई ये जो कोऑपरेटिव्स हैं, है ना, एक तरीके से ये जो सहकारी क्षेत्र हैं ये प्रभावी हैं किसमें, मीडिएटिंग, मध्यस्थता करने में, पॉलिटिक्स एट द लोकल लेवल, कि क्षेत्रीय स्तर पे जो राजनीति है उसमें भी मध्यस्थता करने में ये कोऑपरेटिव्स काफ़ी प्रभावी हैं। आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना, कि भाई जो हमारा संसदीय क्षेत्र है उसके बाहर अगर हम लोकल लेवल पे पॉलिटिक्स की बात करें तो वहाँ भी कोऑपरेटिव्स का रोल हमें देखने को मिलता है, ये प्रभावी हैं। डेस्पाइट के बावजूद रेगुलेटरी ओवरसाइट, है ना, नियंत्रण करने वाली निगरानी, ओवरसाइट का मतलब हुआ निगरानी, बाय द आरबीआई एंड स्टेट्स, देयर इज कंसिडरेबल ऑटोनॉमी फॉर द सेक्टर विच इज ऑफन मिसयूज्ड, कि भाई ठीक है ना, कि भाई इसकी निगरानी आरबीआई के द्वारा भी की जाती है और विभिन्न राज्यों के द्वारा भी की जाती है, लेकिन इन निगरानी के बावजूद काफ़ी हद तक ये जो क्षेत्र हैं इनको ऑटोनॉमी उपलब्ध है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि भाई आप अपना शासन स्वयं चला सकते हो, तो इसका मतलब है आपको ऑटोनॉमी प्राप्त है, उसको बोला जाता है ऑटोनॉमी। तो यानी कि काफ़ी हद तक ये जो कोऑपरेटिव्स हैं इनका कंट्रोल इन्हीं के हाथ में है, और ऐसा होने के चक्कर में क्या है कि कई बार इनका मिसयूज़ भी किया जाता है, दुरुपयोग भी होता है। द रेमेडी, उपचार, इज नॉट एन ओवर आर्चिंग, ओवर आर्च का मतलब होता है अपनी पहुंच को बहुत ज़्यादा बढ़ाना, है ना, अपने दायरे को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। ओवर आर्चिंग मिनिस्ट्री एंड डिक्टेट्स का मतलब है ऑर्डर्स फ्रॉम दिल्ली। एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है कि ये जो कोऑपरेटिव्स हैं इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ऑटोनॉमी प्राप्त है, जिसका कि कई बार ये क्षेत्र दुरुपयोग भी करते हैं, लेकिन इसका उपचार ये नहीं है कि हम एक ऐसी मिनिस्ट्री को निर्मित कर दें जिसकी पहुंच कुछ ज़्यादा ही हो, है ना। इसका उपचार ये नहीं है कि हम लगातार दिल्ली से कई तरह के ऑर्डर पास कर दें। द प्रेमाइस का मतलब है आधार ऑफ अ कोऑपरेटिव इज़, कि भाई ये जो कोऑपरेटिव होते हैं इसका आधार क्या है, इज़ दैट डिसीजंस आर मेड बाय दोज अफेक्टेड बाय देम। देखो कोऑपरेटिव्स की जो मूल भावना है ना, उसकी मूल भावना यही है कि कोऑपरेटिव्स में डिसीजंस उन्हीं लोगों के द्वारा लिए जाते हैं जो कि कोऑपरेटिव से प्रभावित होते हैं। यानी कि ये क्या है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के भीतर ही काम करता है कोऑपरेटिव्स, कि भाई एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है कई लोग हैं, इनके आपस में कुछ अपने हित हैं, उन हितों के चलते ये क्या करते हैं, एक टीम निर्मित करते हैं और क्या करते हैं फिर ये एक टीम बनाई इन्होंने, है ना, और अपने अपने संसाधनों को इन्होंने जो है दिया, जिसके पास भी जितने संसाधन थे इन्होंने दिए, और इसके बाद में इनका जो भी प्रोडक्ट है उसी प्रोडक्ट को फिर ये क्या करते हैं, आपस में प्रयोग करते हैं, यानी कि डिसीजंस इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। द केस फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन द सेक्टर इज स्ट्रॉन्ग। एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई ये जो पूरा की पूरा क्षेत्र है ना, इसमें पारदर्शिता,
द केस फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी का मतलब होता है एक तरीके से कुशलता, है ना, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता एंड एफिशिएंसी, है ना, मतलब अच्छी क्षमता होना। इन द सेक्टर इज स्ट्रॉन्ग, एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि भाई इस क्षेत्र में कुशलता बहुत मायने रखती है, ट्रांसपेरेंसी, है ना, पारदर्शिता बहुत मायने रखती है। दैट गोल मस्ट बी परस्यूड नॉट बाय स्केलिंग, तो ये जो हमारे गोल है ना कि भाई ट्रांसपेरेंसी अचीव करनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा सक्षमता लानी है अपने काम में, तो ये जो गोल है इसको फॉलो किया जाना चाहिए, मस्ट बी परस्यूड नॉट बाय स्केरिंग, स्केरिंग का मतलब है डरा कर। द वेरी सोल का मतलब है मूल आत्मा ऑफ द सेक्टर, कि भाई ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर है इसकी जो मूल आत्मा है ना, उसे डराकर हम पारदर्शिता के और एफिशिएंसी के गोल को प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर किस तरह से कर सकते हैं? बट बाय एडवांसिंग, और आगे बढ़ाकर, दी कोऑपरेटिव स्पिरिट, कि भाई ये जो कोऑपरेटिव जो स्पिरिट जो है ना, कोऑपरेटिव स्पिरिट का मतलब है ये जो साथ में काम करने की जो भावना है ना, ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर की जो मूल भावना है, इसी को और ज़्यादा बढ़ा के हम हमारे गोल को प्राप्त कर सकते हैं। द न्यू मिनिस्ट्री कुड इंडीड बी अ कैटलिस्ट, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, है ना, कुड चांसेस बनते हैं। द न्यू मिनिस्ट्री कुड इंडीड बी अ कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक, है ना, कैटलिस्ट का मतलब बताया मैंने आपको। एक कैटलिस्ट का मतलब होता है कि भाई कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी प्रक्रिया में तेजी लाती है। तो ये जो नई मिनिस्ट्री बनी है यह कोऑपरेटिव सेक्टर में तेजी लाने का काम कर सकती है, बट लेकिन इट मस्ट नॉट फैशन इटसेल्फ एज अ कमांड अथॉरिटी, लेकिन ये जो नई मिनिस्ट्री बनी है ना, इसे इस रूप में अपने आप को नहीं दिखाना चाहिए। किस रूप में? कि यह एक कमांड अथॉरिटी ना बन जाए कि भाई ये आदेश देने लगे, है ना, कि ये जो है सर्वे सर्वा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जो नई मिनिस्ट्री है इसे अपने आप को इस रूप में नहीं प्रदर्शित करना चाहिए कि यह एक कमांड अथॉरिटी की तरह नज़र आए। तो ध्यान रखना ये टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए, है ना, इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाएंगे, मतलब हर क्षेत्र में पक्का।